नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। सो आज हम बात करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, पवन मुक्तासन, पवन का मतलब होता है यानी कि वायु, और मुक्त का मतलब होता है यानी कि रिलीज करना या बाहर निकालना। सो इसको हम बोलते हैं पवन मुक्तासन, और वी कैन से इट विंड रिलीजिंग पोज। इसको हम विंड रिलीजिंग पोज के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं पवन मुक्तासन हम क्यों करें, कि क्यों हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस हमको क्यों जरूरत पड़ी, उसको हम किस लिए करना चाहिए, उसको हमको किस लिए करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी काउंटरइंडिकेशंस क्या है, और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पवन मुक्तासन हमको क्यों करने की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, सभी अपने शरीर को चलाने के लिए हमको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमको हमारे भोजन से मिलती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में यानी कि हमारा एक त्रिदोष भी कुछ पैदा होते हैं, हमारे कुछ दोष भी पैदा होते हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उससे हमारे जिस प्रकार से हम खाते हैं, यानी हमारे अनियमित जीवन शैली, हमारा कुछ गलत खान पान, हमारा कुछ दिनचर्याएँ गलत, तो उसकी वजह से हमको एक यानी कि गैस्ट्रिक की समस्या होती है। यानी कि जो लोग सिर दर्द या पेट की समस्या यानी कि गैस्ट्रिक की समस्या या इंडाइजेशन की समस्या, जिन लोगों को अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, और इस प्रकार से जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, कमर में दर्द, जो यानी कि वायु दोष जिसको बढ़ जाने की वजह से होता है। जैसे कि हमारे 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो हमारा जब वायु दोष हमारा जब डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा वायु दोष जब बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपके नी पेन, आपका एल्बो पेन, आपका रिस्ट पेन, यानी कि आपका जैसे कि गर्भवती महिलाओं के जो प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी में जिन लोगों के गांठों में दर्द होता है, तो जॉइंटों में दर्द हो जाता है, तो उसको हम वात दोष इसको हम बोलते हैं। यानी वायु दोष उनका कुपित हो जाता है, वायु दोष उनका बढ़ जाता है। तो वात पित्त कफ हमारा शरीर में सम होना चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमको दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से हमको वायु दोष बढ़ जाने की वजह से हमको वायु की समस्या, हमको गैस्ट्रिक की समस्या होती है, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द, आपको काम करने की यानी कि आपको हिम्मत नहीं होती, आपको बेचैनी लगी रहती है, आप चिंता, तनाव, अनिद्रा, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, आपको थकान, और आपको इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज हम समझेंगे पवन मुक्तासन, और वी कैन सेट विंड रिलीजिंग पोज। तो आज हम बात करते हैं तो इसकी काउंटर इंडिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन हुआ, या हाई बीपी की जिन लोगों को शिकायत है, या प्रेग्नेंट लेडीज इस अभ्यास को ना करें, या इसमें रिलेटेड कोई आपको गंभीर ऑपरेशन हुआ है, या आपको इस प्रकार के वो केस हैं, तो आप इस अभ्यास को ना करें। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दे आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। इस आसन के बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं, यानी कि इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। डाइजेशन सिस्टम यानी कि बहुत लोग बहुत अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं, उनकी जीवन शैली यानी बहुत सुव्यवस्थित है, लेकिन उनका खाना पच नहीं पाता है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में लग नहीं पाता है, हमारी सप्त धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। जब हमारी सप्त धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता है तो आपको डाइजेशन अगर आपका बढ़िया नहीं है तो आपको वो शरीर में लगेगा नहीं, आपके चेहरे पर उसका इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप उसकी तंदुरुस्ती आपकी नहीं बन पाएगी। तो आपको इस प्रकार से डाइजेशन आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, आपका डाइजेशन, आप जो भी खाते हैं वो बढ़िया से डाइजेस्ट होता है, बढ़िया से हजम होता है, पच पाता है, आपकी सप्त धातुओं का निर्माण होता है, रस, रक्त, इस प्रकार से अस्थि, मज्जा, वीर्य तक हमारा जो सप्त धातुओं का निर्माण होता है, तो उस स्टेज तक अगर आप जाते हैं तो आपको वो आपके बॉडी में आपको इफेक्ट दिखाएगा, आपको बेनिफिट करेगा, यानी कि आपको खाना शरीर में लगेगा, आपको यानी आपकी शरीर के लिए फ़ायदामंद करेगा। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो आप जो भी खाएंगे आपको पचेगा नहीं, और बाकी तंत्र भी आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए हमको अपने डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो सारे तंत्र आपके बढ़िया से काम करते हैं। तो इसके साथ साथ आपके यानी कि आपकी तनाव की समस्या, आपकी सिर दर्द की समस्या, आपकी नेगेटिविटी की समस्या, आपकी थकान की समस्या, ये सारी दूर होती हैं। आपकी चिंता, क्रोध, ये सब आपके दूर होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पवन मुक्तासन। तो मैं आज आपको सबसे पहले एक प्री प्रैक्टिस बताऊंगा। अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है तो फर्स्टली तो आपकी जो गैस्ट्रिक है उसी से रिमूव हो जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं होती तो फिर मैं आपको पोस्चर की तरफ ले करके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम प्री प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्री प्रैक्टिस में आप फर्स्टली लाइंग डाउन विद द बैक, इस प्रकार से आप कमर के साथ लेट जाएंगे।
here you can see me, and now this time you can bend your both legs and you can interlock your fingers and you can hold your wrist here. आपके नी के बैक साइड में आपकी रिस्ट को आप इधर पकड़ सकते हैं. देन फ्रॉम हियर यहाँ से आपको बैठना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. So this is the pre practice for the पवन मुक्तासन. इस प्रकार से आप पवन मुक्तासन करेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा वायु है, आपकी जो एक्स्ट्रा जो डिसबैलेंस आपकी वायु है, आपकी जो वायु जो कुपित है वो आपकी रिमूव होती है. तो इसी का मैं सेकंड वेरिएशन अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा. अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं सो वो जस्ट लाइक आप उसको भी कर सकते हैं ट्राई. सो सेम टेक्निक, लाइंग डाउन विद द बैक एंड फ्रॉम हियर नाउ दिस टाइम होल्ड योर बोथ फीट. यहाँ से आपके एंकल के पास से पकड़ना है एंड नाउ दिस टाइम ट्राई टू टच योर फीट जस्ट लाइक. इससे आप करने से आपको 2 3 4 5 राउंड करें, आपकी स्पाइन की भी आपकी स्ट्रेचिंग होती है, आपके लेग की स्ट्रेचिंग होती है, आपका स्टमक का गैस भी रिमूव होता है. तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे. 2 आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, पैर सीधे कर सकते हैं. 3 4 आपके नी को सीधा रखने की कोशिश करना है. 5 6 7 8 9 and 10 and come back. So this is the another practice for the wind releasing pose. ये आपके जितने भी पेट में दर्द होते हैं, गैस्ट्रिक की समस्या, आपको तनाव, आपकी थकान, आपकी टायर्डनेस, आपकी इंडाइजेशन से सारी दूर होती हैं इससे. अभी हम आपको प्रॉपर पोज में ले जाने की अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ. सो फर्स्टली लाइंग डाउन विद द बैक. इस प्रकार से आप कमर के साथ लेट जाएंगे. देन इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड होल्ड योर राइट नी. आपके राइट नी को यहाँ से आपको होल्ड करना है, बट आपका लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट. आपका बायां पैर बिल्कुल सीधा होगा. हियर यू कैन फ्लेक्स योर फीट इनसाइड एंड यू कैन टोज फेसिंग पॉइंट. आपकी टोज को आप सामने की तरफ भी रख सकते हैं एंड यू कैन फ्लेक्स योर फीट. आपके फीट को इनसाइड फ्लेक्स भी कर सकते हैं, बट आपका लेग शुड बी स्ट्रेट. आपका लेग सीधा रहेगा. आपका जो नी है ये भी ज़मीन को टच करेगा. आपकी काफ मसल्स, आपकी थाइज यहाँ पर ये उठेंगी नहीं. देन होल्ड फ्रॉम हियर. सो नाउ दिस टाइम फर्स्टली इफ़ यू आर बिगनर्स, अगर आप पवन मुक्तासन नहीं कर पाते हैं, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी बहुत हैवी बॉडी है, आप पवन मुक्तासन में आप होल्डिंग नहीं कर पाते हैं, सो उसके लिए आप प्री प्रैक्टिस फर्स्टली इस प्रकार से करें. होल्ड हियर एंड नाउ दिस टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. सो इस प्रकार से आप 10 राउंड आपके नी को टच करने की कोशिश करना है. आपको स्टे नहीं करना है, क्योंकि आपकी इतनी कोर स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तो आप केवल टच करने तक की कोशिश करें, तभी आपको पवन मुक्तासन लग पाएगा, नहीं तो आप पवन मुक्तासन नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज दीज आर द प्री प्रैक्टिस फॉर द पवन मुक्तासन. सो नाउ वी डू द अनदर साइड. नाउ दिस टाइम राइट leg should be straight. You can toes facing point and you can flex your feet, both are okay, and interlock your fingers and hold your left knee here. Now this time यहाँ से आपको क्या करना है, 1
same sequence, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax. So this is the another preparatory practice for the पवन मुक्तासन. सो पवन मुक्तासन अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, आपकी थाइज बहुत हैवी, आपका वेट बहुत ज़्यादा, आपके शरीर में बहुत स्टिफनेस है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, सो आप इस प्रकार से 5 राउंड 10 राउंड आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, तब आप पवन मुक्तासन तक पहुंच पाएंगे. सो नाउ आई विल शो यू अनदर स्टेप. अभी मैं और इसके बाद आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ. सो सेम टेक्निक, लाइंग डाउन विद द बैक एंड नाउ दिस टाइम अगेन keep your left leg straight, you can toes facing point, you can flex your feet, both are okay, and interlock your fingers, and now this time pull your right knee maximum toward the chest. आपके राइट नी को मैक्सिमम आपकी चेस्ट की तरफ पुल करना है, एंड स्टे हियर. लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट एंड स्टे फॉर 10 काउंट. 1, 2, इनहेल एक्सेल ब्रीथिंग कंटिन्यूस, आपकी सांस को होल्ड नहीं करना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax. So now I will show you another side. अभी सेम सीक्वेंस हम दूसरी तरफ करेंगे. आपको इसमें होल्डिंग की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है. So now this time again right leg should be straight, bend your left knee and interlock your fingers and hold your left knee and pull your left knee toward your chest maximum, but right leg should be straight and stay there. Inhale, exhale, focus on the breath. आपकी सांस को रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यूस ब्रीथ करना है, and stay there up to 10 count. 10, 9, reverse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Good, come back. Inhale, exhale, then relax. So this is the another practice for the पवन मुक्तासन. Now अभी हम होल्डिंग के लिए काउंट करेंगे. अभी हम सेम पोज में आपको किस प्रकार से होल्डिंग करना है. सो अगेन लाइंग डाउन विद द बैक, सेम इसी प्रकार से आपके बैक के साथ आपको लेटना है, एंड कीप योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट एंड बेंड योर राइट नी, इंटरलॉक योर फिंगर्स. नाउ दिस टाइम यहाँ से आप इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए आपके नी को टच करना है. वहाँ पहुँचने के बाद आपको कंटिन्यूस ब्रीथिंग करना है अप टू 10 काउंट, और इफ़ यू हैव मोर स्ट्रेंथ यू कैन स्टे अप टू 30 काउंट, 60 काउंट. ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई विल शो यू लिटिल. इफ़ यू आर बिगनर्स यू कैन स्टे अप टू ओनली 5 काउंट. आप केवल 5 काउंट तक भी रुक सकते हैं. सो हियर नाउ आई विल शो यू ओनली 5 काउंट. इनहेल, exhale and try to touch your nose with your knee and stay. And relax. आपको 5 ब्रीथ तक आप रुक सकते हैं, 5 काउंट तक रुक सकते हैं इस प्रकार से. नाउ दिस टाइम अगेन वी डू द अनदर साइड. अभी हम दूसरी तरफ करेंगे. नाउ दिस टाइम राइट लेग स्ट्रेट एंड बेंड योर लेफ्ट लेग एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड होल्ड फ्रॉम द हियर. नाउ दिस टाइम ट्राई टू टच एंड स्टे अप टू 5 ब्रीथ. 1, 2, 3, 4 and 5 and relax. So this is the holding for the one leg wind releasing pose. हम यानी कि इसको आप अर्ध पवन मुक्तासन या
हाफ वन लेग पवन मुक्तासन के नाम से भी आप जान सकते हैं, यानी हम इसको एक लेग के ऊपर कर रहे हैं। अभी हम कंप्लीट पवन मुक्तासन करेंगे। सो नाउ दिस टाइम हाउ यू कैन डू द कंप्लीट पवन मुक्तासन। सो सेम टेक्निक, लाइंग डाउन विद द बैक। इस प्रकार से आप सेम आपको बैक के साथ लेटना है। एंड नाउ दिस टाइम बेंड योर बोथ नीज, आपके दोनों नी को बेंड करना है हियर। एंड फ्रॉम हियर यू कैन होल्ड योर रिस्ट इफ यू हैव मोर टमी, आपकी टमी बहुत ज़्यादा है, आपका फैट बहुत ज़्यादा है, सो यू आर नॉट एबल टू होल्ड हियर, सो यू कैन होल्ड ओनली हियर। आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू डू कैन मोर, आप अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो यू कैन होल्ड हियर। नाउ दिस टाइम सेम टेक्निक, इनहेल, press your knee toward the chest and exhale, try to touch your knee and stay. 1, 2, 3, 4 and 5 and relax. So this is the Pawan Muktasan series. If you have more flexibility and your core strength is more, अगर आपकी core strength बहुत ज़्यादा है, आपकी flexibility बहुत अच्छी है, आपकी body fatty नहीं है, so you can do more. इससे भी ज़्यादा मैं आपको next step I will show you here. So same technique, lying down with the back, आपको same कमर के साथ लेट जाना है। And now this time again bend your both knees and now this time interlock your elbows. आपकी elbow को इस प्रकार से interlock करना है। So if you have more flexibility and more strength, core strength, so now I will show you complete Pawan Muktasan. अभी मैं आपको complete wind releasing pose करके दिखाऊंगा। So same, lying down with the back and now this time bend your both knees. आपके दोनों नी को bend करना है like this and pull toward the chest. आपको chest की तरफ pull करना है। And now this time interlock your elbows. आपकी elbow को like this, इस प्रकार से आपको hold करना है, इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। एंड प्रेस योर एल्बो टुवर्ड द नी, आपके नी की तरफ इस प्रकार से एल्बो को प्रेस करना है और आपके नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करना है। एंड यू कैन फ्लेक्स योर टोज एंड यू कैन टोज फेसिंग पॉइंट बोथ आर ओके। अगर आप शुरू में नहीं कर पाते तो आप इस प्रकार से करें। देन आफ्टर सम टाइम यू कैन डू टोज फेसिंग पॉइंट। फ्रॉम हियर इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्टे। 1, ब्रीथिंग, 2, 3, 4, 5 and 6 and relax. So this is the complete Pawan Muktasan. इस प्रकार से आप complete Pawan Muktasan करेंगे। Now I will show you another step. If you have more super duper flexibility and the core strength, अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा super duper flexibility, आपकी core strength बहुत अच्छी है, so अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर रहें तो अगर मैं आपको इसके साथ आपको नेक्स्ट सीक्वेंस आपको दिखाता हूँ, सो उसको भी आप कर सकते हैं। सो लाइक दिस, किस प्रकार से। सो फर्स्टली सेम सीक्वेंस, लाइंग डाउन विद द बैक। इस प्रकार से आपको कमर के साथ लेटना है सेम एंड कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट। एंड नाउ दिस टाइम सेम बेंड योर बोथ नीज एंड यू कैन होल्ड योर बोथ नीज हियर। आपके दोनों नी को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। देन मूव फ्रंट एंड बैक। 1 एंड ब्रीथिंग, 2 and 3 and 4 and 5 and 6. So if you have more flexibility, अगर आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, so you can do more. इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। So then again lying down with the back, दोबारा से आपको कमर के साथ लेटना है। Then again bend your both knees and now this time interlock your elbows. आपकी एल्बो को इस प्रकार से आपके नी को हक करना है toward the chest. So this is the very good pose for the wind releasing pose. And now this time from here move front and back. आपको आगे और पीछे की तरफ मूव करना है। So you can see, इससे आप देख सकते हैं कि आपकी कोर स्ट्रेंथ, आपकी विंड रिलीजिंग, आपकी स्पाइन की, आपकी स्ट्रेचिंग, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होती है और आपकी स्पाइन की एक मसाज भी होती है बहुत अच्छी। सो लाइक दिस, इंटरलॉक योर एल्बोज, हग योर बोथ नीज एंड फ्रॉम हियर आपको आगे पीछे रोलिंग करना है लाइक दिस। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 and 10. So this is the little challenging. So ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा. So there are lot of practices for the wind releasing pose. So मैंने आपको 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, holding with the one leg, holding with the both leg, interlock your elbows, move your elbows and move front and back, rolling. So there are lot of variations. So आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी विंड रिलीजिंग की समस्या आपकी दूर होगी. सो अभी हम बात करते हैं. मैं यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट आपको एक नोटिस यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर आपको वायु की समस्या होती है तो आफ्टर शाम को आप सोते समय, आफ्टर द मील, आफ्टर 2 या 2.5 घंटे के बाद जब आप खाना खा चुके होते हैं, जब आपको बिस्तर पे सोना होता है, सो इस प्रकार से सेम आपको लाइंग डाउन विद द बैक, आपको कमर के साथ लेटना है. एंड यू कैन डू वन लेग विंड रिलीजिंग पोज. आप एक पैर के ऊपर लाइक दिस, जो मैंने अभी सारी एक्सरसाइज जो आपको डिस्क्राइब की थी, यू कैन होल्ड हियर, यू कैन होल्ड हियर एंड यू कैन होल्ड हियर. सो लाइक दिस. इस प्रकार से आपको मिनिमम 2-3 राउंड्स आपको इसको सोते समय करने हैं. जब आपको लगता है कि अब आप सोने के लिए जा रहे हैं, सो उस समय आप करें. सो आपके दिन में जो भी आपकी वायु डिसबैलेंस हुई है, खाना खाने के बाद या आप जो कई बार बात करते हैं, पानी पीते हैं या खड़े होके हम चलते चलते आजकल लोग खाना खाते हैं, सो उसमें हमारी कुछ वायु बॉडी के अंदर जाती है, तो वो आपकी गैस, आपकी जो एक्स्ट्रा वायु आपकी रिमूव होती है. और सुबह मॉर्निंग में आप जगने से पहले, यानी जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, तो उससे पहले आपको सेम इस पोज को दोहराना है जो मैंने अभी आपको शाम को जो करने के लिए बताया था. यानी बिस्तर से आपको खड़ा नहीं होना है. आपको बिस्तर में पड़े पड़े जब आपको लगता है कि मैं जग गया, मेरे बिस्तर छोड़ना है, खड़े होकर चलना है, तो उससे पहले बिस्तर में पड़े पड़े आपको ये पोज करना है. उससे आपको यह बेनिफिट होगा, जो शाम को जो आपकी वायु डिसबैलेंस हुई थी शाम को रिमूव हो गई. रात में जो भी आपको फिर भी जो कुछ वायु बनी है तो आपकी सुबह रिमूव हो जाएगी. तो इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी के साथ सुबह शाम करें. ये बहुत ही अच्छा पोज है. इससे आपकी नेगेटिविटी, आपकी गैस्ट्रिक की समस्या, आपके डाइजेशन की समस्या, आपके ब्लड सर्कुलेशन की समस्या, आपके सिर दर्द की समस्या, आपकी थकान की समस्या, आपकी चिंता, इस प्रकार से आपका बहुत ही अच्छा पोज है. आपका पेट दर्द, आपका गैस्ट्रिक की समस्या, आपकी कमर दर्द, इस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा. देन आफ्टर उसके बाद आप इस प्रकार से, इसको हम कागासन बोलते हैं, इस प्रकार से लाइक दिस आप इस प्रकार से बैठे, तो आप गुनगुना पानी 1 या 2 गिलास आप इस प्रकार से सिप करते करते हुए, घूंट घूंट भरते हुए आप पिए. और देन आफ्टर आप उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाएं. और जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो लोग आजकल वेस्टर्न यानी पाखाने या वेस्टर्न लैट्रिन इस्तेमाल करते हैं. सो आई विल सजेस्ट यू, सो आप जो देसी हमारी लैट्रिन बाथरूम जो बने होते हैं घरों के अंदर, तो इस प्रकार से आप बाथरूम जब आप लैट्रिन में जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जब आप जाते हैं मॉर्निंग में, तो लाइक दिस इस प्रकार से आपको बैठना है. आपके दोनों नी को, इसको हम गार्लैंड पोज या इसको मलासन इसको हम बोलते हैं, गार्लैंड पोज. इस प्रकार से आपकी एड़ियाँ, पंजे आपके थोड़े से बाहर की तरफ, आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड योर एल्बो शुड बी इनसाइड बोथ लेग नी. आपके दोनों नी के आपके इनसाइड आपकी एल्बो होगी. एंड प्रेस योर पाम एंड स्प्रेड योर फिंगर्स एंड प्रेस योर पाम, जॉइन योर बोथ पाम. इस प्रकार से आप प्रेस करेंगे तो आप जो पानी पी के जो गए हैं तो आपका पूरा प्रेशर आपके स्टमक के ऊपर आपका आएगा. इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, आपकी कब्ज की समस्या, आपके डाइजेशन की समस्या, आपके पेट के क्लियरेंस, सारा इससे बढ़िया होगा. आपकी वायु भी इससे रिमूव होगी. इस प्रकार से आप बैठेंगे मलासन में, इस प्रकार से आप फ्रेश होंगे तो आपका प्रेशर भी जल्दी से आएगा और आप क्लियर हो जाएगा. तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे. सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज इसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे. अपनी लाइफ में आप इसको कंटिन्यूटी अपने ऊपर आप इसको लागू करेंगे. तो आज का अभ्यास इतना ही. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपना जो भी आपकी समस्या है इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, अपनी लाइफ में इसको आप एडॉप्ट करेंगे. बहुत ही अच्छा पोज है, सभी कर सकते हैं. तकरीबन इसकी काउंटर इंडिकेशंस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. सो आज का अभ्यास इतना ही. नमस्ते ऑल ऑफ यू.
और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।